ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। हमारा सुख हमारे में ही है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख हमारे बाहर नहीं है, इसलिए हमें यह संकल्प करना है कि बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। जिसने भी यह संकल्प किया है वह परमात्मा हो गया है। कुछ विचार नहीं करना है, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है। इतना संकल्प कर लेने पर स्वतः ही हमको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। अपने ही आत्म प्रदेशों में, अपने अमूर्त शरीर में हमको सुखानुभूति होती है। बाहर के जगत का रस रखना योग्य नहीं है। बाहर के जगत से व्यवहार करना भी योग्य नहीं है। बाहर का कोई पदार्थ हम साथ लेकर नहीं आते और साथ लेकर नहीं जाते। इंद्रिय द्वारों से ही हम उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं, अन्यथा कोई संबंध नहीं बन सकता है और संबंध नाम दुख का है। तो इंद्रिय ज्ञान बंद करिए, संबंध से मुक्त हो जाइए। फिर सहज ही आपको अंतर्जल्प बहिर्जल्प का अभाव होता है। न आप विचार करते हैं न बोलते हैं। सारी काय चेष्टा भी बहिर्मुखता में ही होती है। बहिर्मुखता का एक नाम इंद्रिय ज्ञान है। उसका निरोध करने पर हमको अपने अमूर्त शरीर में सुख का अनुभव होता है और वह अनुभव ही हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि उस अनुभव में कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किंचित भी कसाय नहीं है, इसलिए बंध भी नहीं है। और जहाँ बंध नहीं है वहाँ बद्ध मुक्त कर्मों की निजरा भी होती है। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता और बद्ध मूर्त कर्मों से आप मुक्त होने लगते हैं। तो मुक्ति के पीछे हमारा ये संकल्प ही काम करता है कि हमको बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। उसका हेतु भी यही है कि हमारा सुख बाहर नहीं है, और जब बाहर से नहीं जुड़ते हैं तो अपने सुख स्वभाव से हमको अपने में सुख का अनुभव होता है। और यह धर्म जीव मात्र के लिए है। जो भी इस धर्म की अनुपालना करता है वह परमात्मा हो जाता है। इसी संकल्प को हमें पुनः पुनः दोहराते रहना है।
मैं बहिर्मुख नहीं रहूंगा। मेरा सुख बाहर नहीं है, मैं स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ। इतना विकल्प कर फिर हमें अपने सुख का अनुभव करना है, फिर विकल्प भी नहीं करना है। जब भी उपयोग बलात् बाहर आता है तो इन्हीं संकल्पों को दोहरा कर अपने सुख का अनुभव करना है। शब्दों का किंचित ही आलंबन है और अनुभव के समय तो शब्दों का आलंबन भी नहीं है। जहाँ बाहर से नहीं जुड़ते हैं तो अपनी मुद्रा ही लक्ष्यगत होती है, उसका सुख ही हमको अनुभव में आता है। और ये मार्ग अभ्यास रूप है, सीखना सिखाना तो अति अल्प है। स्वानुभव ही करते रहना, इतना ही पुरुषार्थ है। जब बाहर से नहीं जुड़ते हैं तो स्वानुभव स्वमेव होता रहता है, वह भी करना नहीं पड़ता है। इस प्रकार हम अत्यंत निर्भर रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। और जब निर्भर रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। असामयिक मरण नहीं होता है, किसी असाध्य रोग से हम ग्रसित नहीं होते हैं। बाहर के सब पुरुषार्थों में हमको अल्पाधिक राग अवश्य होता है, अल्पाधिक कषाय अवश्य होती है। इंद्रिय ज्ञान अथवा विकल्प विद्यमान रहता है और उससे कर्मों का बंध होता रहता है। हमें सुख की कामना है और हम सुख स्वरूप हैं, तो सुख पाना अत्यंत सुगम है। पर यदि बाह्य जगत के पदार्थों से सुख पाना चाहें तो सुख दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। सुख की प्राप्ति तो नहीं है, नाना प्रकार के दुख ही होते हैं। अपने को पाना ही परमात्मा को पाना है। अन्य परमात्मा के संबंध में विकल्प इतना ही पर्याप्त है कि वे बहिर्मुखता को छोड़कर परमात्मा हुए हैं और उनको निरंतर सुख का अनुभव होता है। भले ही वे हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हों, पर यह निश्चित माना जा सकता है कि वे सुख का अनुभव करते हैं। जहाँ इंद्रियां ही नहीं है वहाँ बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं है, और जहाँ बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। उपदेश की भाषा में कहें तो अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने ध्यान को अपने ही विभिन्न भागों में विचरण कराइए।
अंतरंग में सब जीव समान हैं। अपनी मुद्रा प्राप्त शरीर के आकार में अत्यंत पवित्र है, परमात्म रूप है। अपनी पूरी मूर्त पर दृष्टि बनाए रखने का प्रयत्न करिए। इस प्रयत्न में सहज ही बाहर का जानना देखना बंद होता है। प्रवृत्ति लौट लौट कर बहिर्मुख होती है, क्योंकि हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं। अंतर्दृष्टि करने पर फिर हमारा ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग पर जाए, वह सब ही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, इस प्रकार ये मुहूर्त हमारी हमको प्रसिद्ध है। अपनी मूर्त ही अपना आत्मा है। जो हमको प्रसिद्ध है उसी को प्रसिद्ध करना है, जो प्राप्त है उसी को पाना है। कुछ बाहर का नहीं पाना है, कुछ बाहर का देखना जानना भी नहीं है। मुझे बहिर्मुख नहीं होना है, इसी संकल्प को दोहराते रहना है। बाहर की कोई वस्तु मेरी नहीं है, उसको विषय बनाना भी मेरा स्वभाव नहीं है। बाहर के जगत को विषय बनाना ही इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान को कुशील संज्ञा है, व्यभिचार संज्ञा है। बहिर्मुख जीव आगे पीछे सब पाप करता है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपना हर अंग हर उपांग दिव्य है।
देव का अंश होने से देव है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, पर पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। वही इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, बहिर्मुखता का ही निरोध करना है। संपूर्ण व्यवहार अपने मूर्त के साथ ही करना है, अन्य सब परसंग है। दाहिना पैर, बायां पैर, अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए, पेट का मध्य भाग, सीने के मध्य में सूक्ष्म मूर्त मन का स्थान। पीठ का भाग, गर्दन का पिछला भाग, सिर का पिछला भाग, मौन रहने का अभ्यास करना है, न मुंह से बोलना है न सोचना ही है। दाहिना पैर, बायां पैर, दाईं पगतली, बाईं पगतली, बाईं एड़ी, दाईं एड़ी। इस प्रकार बहिर्मुखता को छोड़ने पर स्वतः ही अंतरंग में विचरण होता है। पूरी मूर्त का लक्ष्य बना रहे, बाहर का पदार्थ दृष्टि से ओझल रहे, इंद्रियां निष्क्रिय रहे। अपने मूर्त को मन ही मन नमन करिए।
इसी से युक्त रहने की ही सतत भावना कीजिए, सतत प्रयत्न कीजिए और अपने ही स्वाधीन सुख को भोगते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।